रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। हम 9th क्लास का जो है साइंस फर्स्ट का तजुर्बा नंबर 10 आवाज के निकास का मुताला करना, ये सेकंड टर्म के जो है एक्सपेरिमेंट्स है। इनमें से कोई 4 जो है हमको एक्सपेरिमेंट्स लिखना है। आइए देखते हैं मकसद। आवाज के निकास का मुताला करना। जरूरी अशिया: लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिने, हमवार सत्ते वाले लकड़ी के 2 सादा तख्ते, 2 लंबी खोखली नलियां धाती, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड की घड़ी जिसकी टिक टिक आवाज साफ सुनाई दे, चांदा। तरीक़े अमल: ड्राइंग पिन की मदद से ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग कागज नस्ब कीजिए। ड्राइंग कागज पर खत ए बी खींचिए और नुक्ते सी से खत ए बी पर उमूद सीढ़ी खींचिए, जैसा शक्ल में दिखाया गया है। खत ए बी पर लकड़ी का तख्ता खड़ा रखिए। यह तख्ता आवाज की लहरों को मुनक्किस करता है। लकड़ी का दूसरा तख्ता शक्ल में दिखाए हुए तरीके से उमूदी खत सीढ़ी पर इस तरह रखिए कि दोनों तख्तों में कदरे फासला रहे और दोनों की मुस्तवियां उमूदन हो। सीढ़ी पर रखा तख्ता बतौर स्क्रीन के तौर पर काम करता है। एक नली T1 शक्ल में दिखाए हुए तरीके से लकड़ी के पर्दे के एक तरफ मुनासिब जाविया बनाते हुए कागज पर नुक्ता सी की जानिब तिरछा रखिए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से नली T1 के दहाने पर घड़ी रखिए। दूसरी नली T2 शक्ल में दिखाए हुए तरीके से लकड़ी के तख्ते के दूसरी तरफ नुक्ता सी की जानिब जाविया बनाते हुए तिरछी रखिए। नली T2 के सिरे पर कान लगाइए और उम्मूद सीढ़ी के जाविये इसके जाविये को इस तरह तरतीब दीजिए कि घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज और साफ सुनाई दे। लकड़ी के पर्दे के पास रास्त आवाज नहीं आती। दोनों नलियों के महवर पर नुकात ई और एफ का निशान लगाइए। नलियों और लकड़ी के पर्दे अलहदा कर दीजिए। खतूत ईसी और एफसी खींचिए। आवाज की लहरों के जाविये वकू आई यानी जाविया ईसीडी और जाविया इनेकास आर यानी जाविया एफसीडी को चांदी की मदद से नापिए। नली T1 के जाविये वकू को बदल कर मुंदरजे वाला तजुर्बा करके मरहले को 2 मरतबा दोहराइए। जदौल में जाविया वकू आई और जाविया इनेकास आर का इंदराज कीजिए। जाविया वकू और जाविया इनेकास के दरमियान ताल्लुक मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये शक्ल के मुताबिक हमको प्रैक्टिकल करना है, जिसके अंदर हमने जो है यहाँ पर चीजें इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर देखिए एक मुस्तवी सतह ए बी लिए, दरमियान में हमने सी नुक्ता लिया और इस दरमियानी नुक्ते के उमूदन हमने जो है एक उमूद खींचा है, ये लकड़ी का है, ताकि आवाज जो है इधर घड़ी की इधर सुनाई ना दे रास्त तौर पे डायरेक्ट। उसके बाद हमने जो है एक नली लिए, ठीक है। ये एक नली है जिसको T1 कहा गया और ये दूसरी नली है जिसको T2 कहा गया। दोनों को इस तरह रखा गया कि जो है जो वो थोड़ा सा तिरछा रहे और एक जाविया जो है वो बना रहे हैं, जाविया आई और जाविया आर। और यहाँ पर जो है हमने एक सिरे पर यानी T1 के सिरे पर एक घड़ी यहाँ पर लगाई। हमको यहाँ पर घड़ी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर घड़ी लिखेंगे तो घड़ी यहाँ पर रखी हमने, जो एक सिरे के यानी ई से जो है गुजरता हुआ यहाँ से होते हुए वो सी नुक्ते पर टकराकर जो है रिफ्लेक्ट करेंगी। और यहाँ पर जो है हमने कान रखा, कान से जो है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर कान लगाना है। आप इस खाली जगहों को जो है फिल कर दीजिए, आप समझ चुके होंगे। अब होता क्या है कि यहाँ से जो है घड़ी की जो आवाज यहाँ से निकल रही है वो इससे सफर करते हुए T1 से सफर करते हुए इस सी नुक्ते से टकराकर जो है हमको है कान में सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो है हमको इस तरह से 3 मरतबा जो है एक्सपेरिमेंट दोहराना है। और जाविया वकू यानी यहाँ पर जो आवाज निकल रही है जाविया वकू आई और जो टकराकर इनेकास इसका हो रहा है वो जाविये इनेकास आर की पैमाइश हमको करनी है। जदोल के अंदर देखिए यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है मुशाहदात की जदोल, जाविया वकू आई और जाविया इनेकास। अगर जाविया वकू 30 डिग्री है तो जाविया इनेकास 30 डिग्री ही रहेगा। जाविया वकू अगर 40 डिग्री है तो जाविया इनेकास 40 डिग्री ही रहेगा। जाविया वकू अगर आई 50 डिग्री है तो जाविया इनेकास आर 50 रहेगा। जाविया वकू आई 60 डिग्री है तो जाविया इनेकास आर जो है 60 डिग्री। और
زاویہ وقوع آئی جو ہے 70 ڈگری ہے تو زاویہ انعکاس آر 70 ڈگری رہے گا. تو اس طریقے سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ زاویہ انعکاس مساوی ہے زاویہ وقوع. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوں گا. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.